दो सास वाला ससुराल। ये कहानी एक ऐसी बहू की है जो दो सासों वाले ससुराल में फंस गई है। जहाँ एक और आलसी और घमंडी सास है, वहीं दूसरी ओर क्रोधित हुक्म चलाने वाली दूसरी सास। इस ससुराल में बहू की जिंदगी किसी युद्ध से कम नहीं है। शुरुआत मासूम बहू का आगमन। राधिका एक सीधी सादी गांव की लड़की, शादी के बाद बड़े ही सपनों और उम्मीदों के साथ अपने ससुराल आती है। उसे लगता है कि वह भी अपने ससुराल में प्यार, सम्मान और अपनापन पाएगी। लेकिन जैसे ही वह गृह प्रवेश करती है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। घर के माहौल में तनाव और डर का माहौल रहता है। पहली सास घमंडी और आलसी। राधिका की पहली सास कमला देवी हमेशा आराम फरमाती रहती है। उन्हें न तो घर के कामों से कोई मतलब है और न ही बहू की तकलीफों से। वे हमेशा सोफे पर लेटी रहती हैं, सोने का ढोंग करती हैं और बहू से सारा काम करवाती हैं। कमला देवी हर वक्त कहती हैं, हमने भी तो एक जमाने में इतना काम किया है, अब आराम का वक्त है। वास्तविकता ये थी कि उन्होंने कभी खुद मेहनत नहीं की थी, लेकिन बहू को दिन रात बिना आराम दिए काम में लगाए रखती थी। राधिका ने कई बार कोशिश की कि सास को खुश कर सके, लेकिन कमला देवी हमेशा कुछ न कुछ बहाना निकालकर उसे डांट देती। दूसरी सास गुस्सैल और हुक्म चलाने वाली। दूसरी सास शोभा देवी इस घर में अपने तरीके से राज करती हैं। उनका स्वभाव बेहद गुस्सैल है और उन्हें लगता है कि बहू उनकी नौकरानी है। वे हमेशा राधिका पर चिल्लाती रहती हैं, हर काम में गलती निकालती हैं और डर का माहौल बनाए रखती हैं। राधिका कुछ पकाती तो कहती, इतनी बेस्वाद सब्जी बनाई है, क्या तुम अपने मायके में भी ऐसा ही बनाती थी? जब राधिका घर की सफाई करती तो शोभा देवी जोर से चिल्लाकर कहती, अभी तक झाड़ू नहीं लगी, तुम पूरे घर को गंदगी से भर दोगी। राधिका की हर कोशिश को नकारा जाता था। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा था। सासों की आपसी लड़ाई और बहू का फंसना। कमला देवी और शोभा देवी आपस में भी बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहू से काम करवाती थी। अगर राधिका कमला देवी की बात मानती तो शोभा देवी नाराज हो जाती, और अगर वह शोभा देवी की सेवा करती तो कमला देवी ताने देती। राधिका दोनों के बीच फंस कर रह गई थी। उसे समझ नहीं आता था कि वह किसकी सुने और कैसे सभी को संतुष्ट करे। न पति ने कभी उसका साथ दिया, न ही घर के किसी और सदस्य ने। अत्याचार की पराकाष्ठा। एक दिन की बात है, राधिका ने थक कर दोपहर में थोड़ा बैठने की कोशिश की। तभी कमला देवी ने उसे देखकर ताना मारा, बहू होकर आराम कर रही हो, हमें देखो, हमने तो कभी दिन में नहीं सोया। वहीं शोभा देवी ने कहा, घर में मेहमान आने वाले हैं और तुम बैठी हो, जाओ खाना तैयार करो। राधिका ने रोते हुए सारा खाना बनाया, सफाई की और सासों की सारी फरमाइशें पूरी की। लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने और गालियां ही मिली। उसके सपने चूर हो चुके थे। समाधान की ओर पहला कदम। लेकिन राधिका एक हिम्मती लड़की थी। उसने धीरे धीरे दोनों सासों को समझना शुरू किया। उसने यह महसूस किया कि दोनों सासें एक दूसरे से नफरत करती हैं और इसी कारण बहू पर गुस्सा निकालती हैं। राधिका ने चुपचाप घर के काम समय पर करने शुरू किए। साथ ही जब भी मौका मिलता, वह दोनों सासों से विनम्रता से बात करती और उन्हें एक दूसरे की तारीफों के बहाने मिलवाती। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे कमला देवी को लगने लगा कि शोभा देवी इतनी बुरी नहीं है, और शोभा देवी को भी राधिका की शांतिपूर्ण कोशिशों से फर्क महसूस हुआ।
एक दिन राधिका की मेहनत और विनम्र व्यवहार से प्रभावित होकर कमला देवी ने कहा, तू तो हमारी रानी जैसी बहू है, हमें माफ कर दे बेटा। और शोभा देवी ने भी कहा, तू ही है जो इस घर को जोड़ सकती है। अंत नया सवेरा। समय के साथ राधिका ने न सिर्फ अपने सास ससुर का दिल जीता, बल्कि पति और परिवार का भी। दो सासों के घर में जहां पहले तनाव और टकराव था, वहां अब शांति और समझदारी थी। राधिका की कहानी यह सिखाती है कि धैर्य, समझदारी और प्यार से सबसे कठिन रिश्ते भी बदले जा सकते हैं। सास बहू का रिश्ता अगर आपसी सम्मान और सहयोग से चले, तो वह भी सबसे खूबसूरत रिश्ता बन सकता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम सकारात्मक सोच रखें, तो बदलाव संभव है। राधिका ने साबित कर दिया कि एक बहू भी पूरे परिवार को जोड़ सकती है, बस जरूरत होती है समझदारी, धैर्य और सच्चे मन से सेवा की।